सो फर्स्ट टॉपिक है राज्य व्यवस्था। ओके, भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? यानी कि शासन को क्षेत्र रूप में बांट दिया गया। तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की? तो ये था 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो जो डायरकी थी प्रांतों के लिए, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पे प्रांत बोला है, तो प्रांतों के लिए था वो 1919 के अधिनियम से आई थी, जबकि केंद्र में 1935 में आई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम द्विसदनीय विधायिका की परिकल्पना की गई। तब राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? तो राज्य परिषद का कार्यकाल जो था 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया, वही जो मैंने ऊपर बताया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को डैश से लिया गया है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, हमने कहाँ से लिया है? हमने जर्मनी से लिया है। हमने आपातकाल को जर्मनी से लिया है, और अगर पूछा जाए वित्तीय आपातकाल तो वो हमने अमेरिका से लिया है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो ये शुरू हुआ था 1935 के अधिनियम से। भारत के संविधान के निर्माण में किस अधिनियम ने सबसे गहरा प्रभाव डाला? तो वो डाला भारत सरकार अधिनियम 1935। लगभग 70% जो है वो हमने यहीं से लिया है। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया, यानी कि अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 जो था वो किस पर आधारित था? तो वो साइमन कमीशन पर आधारित था। 1928 में साइमन कमीशन जो था भारत आया था, फरवरी 1928 में। समूचे ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानमंडलों मंत्रालयों के चुनाव किस वर्ष हुए? संपूर्ण यानी कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों और मंत्रालयों के चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1937 में। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो वो थे 299। ठीक है, कितने थे? 299। भारत के संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई थी 1946 में। संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की? संविधान निर्माण के लिए जो हमने संविधान सभा का चुनाव किया गया था उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये तो बचपन से रट रहे हैं। कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 17 दिन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? तो ये अपनाया 26 नवंबर 1949 को। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि अडॉप्ट किया गया, लेकिन लागू किया गया था 1950 में जाके, अडॉप्ट किया गया था। संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किया 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमने राष्ट्रगान को भी अपनाया था। भारत में डैश भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? तो वो थे 7। इसके हेड कौन थे? तो हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ लेता है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था? यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो वो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हम आगे देखते हैं। ये देखिए 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था संविधान निर्माण के दौरान? तो BR अम्बेडकर को। संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो मैंने भी बताया था, ये 12 बार पूछा गया है पेपर में, तो डॉक्टर अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस वर्ष प्रारूप समिति का गठन किया? 1947 में। संविधान द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया? 13। और संविधान में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? संविधान सभा जो बनी थी उसमें महिलाएं कितनी थी? तो वो थी 15। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी जगह ले ली, यानी कि वो स्थायी अध्यक्ष बन गए। वही अगला क्वेश्चन है। उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देखिए एक ऐसी रियासत थी, इसका नाम था हैदराबाद, जिसने संविधान सभा के निर्माण में भाग नहीं लिया था। 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? तो सुझाव दिया था MN रॉय ने। महात्मा गांधी जो थे वो 1946 जुलाई 1946 तक स्थापित संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो वो नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे।
अस्थायी अध्यक्ष मैंने बताया था ऊपर, संविधान सच्चिदानंद सिन्हा। सब पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद, तो पता ही होगा। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। देखो रक्षा कौन कर पाएगा जिसके अंदर बल होगा, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, रक्षा मंत्री हैं बलदेव हैं। 1946 के अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। इसको बल्लार देव से याद कर सकते हो, गृह सूचना प्रसारण कैसे भी रिलेट करके याद कर लो। वित्त विभाग किसके पास था? तो वो था लियाकत अली खान, यानी कि पैसा, वित्त पैसा, ठीक है, लियाकत अली खान। 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया, जिसने 1952 तक खुद को बदल लिया भारत की अस्थायी संसद के रूप में। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई? यानी कि फ्री ट्रेड, ठीक है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। 1914 में कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया है। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई? तो वो उत्पन्न हुई थी ब्रिटेन में। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम और सामूहिक जिम्मेदारी यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी योगदान है? कहाँ किसका योगदान है? तो ये ब्रिटेन का है, ठीक है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, लिखित नहीं है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। कनाडा से हमने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें ली हैं, ठीक है। संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र, यानी कि संघीय, जैसे कि भारत है तो संघीय व्यवस्था, तो जैसे यूपी अलग है, बिहार अलग है ना, सॉरी, यूपी अलग है, बिहार अलग है, कई सारे संघ हैं, लेकिन इनका सबका एक कौन है? हेड कौन है? वो है केंद्र, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र, ये हमने कनाडा से लिया है। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियमों को नहीं बदला जा सकता, ये संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। दक्षिण अफ्रीका से क्या प्रभावित हुआ? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता, ये हमने इंग्लैंड से ली है। एकल नागरिकता मतलब होता है कि जैसे कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया है तो हमारे भारत में एकल नागरिकता, यानी कि हम किसी भी राज्य में जाके रहे, हमें हर एक राज्य की अलग अलग नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। संप्रभु संसद की अवधारणा, ये इंग्लैंड से ली गई। स्वतंत्रता का सिद्धांत, फ्रांस, ये फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वहां से हमने स्वतंत्रता शब्द लिया था, स्वतंत्रता का सिद्धांत लिया था। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया? तो ये लिया आयरलैंड से। कब से कहाँ से 36 से लेके 51 तक, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पूछा था 44वां में समान नागरिक संहिता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद अभी ये लागू भी हो जाए, अच्छा भी है, बहुत सही चीज़ है। ओके, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो लिया गया था आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति हमने आयरलैंड से लिया है। देखो हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया? राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, ये सब हमने आयरलैंड से लिया है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा, ये हमने रूस से ली है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं कि SR बोम्मई मामला जो था, ये केस हुआ था, उसमें बताया गया धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म और संघवाद, ये भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। उस देश का क्या नाम है जहाँ से भारत ने संविधान, तो कहने का मतलब ये है संशोधन की प्रक्रिया जो हमने ली है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड। इसका मतलब ये होता है कि लोग जो वोट करते हैं, वहाँ के जो पीपल्स हैं वो वोट करते हैं, तब जाके संविधान में संशोधन होता है। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता है। तो हमें याद रखना है कि लोकप्रिय जो वीटो द्वारा है वो स्विट्जरलैंड में। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप किसके संविधान से प्रभावित है? तो वो है यूके के। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो वो ली है यूएसए से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकारों को हमने लिया यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया है? लिखित संविधान यूएसए से, ठीक है, लिखित संविधान की विशेषता जो यूएसए से। मैंने बताया था यूके का जो है संविधान वो लिखित नहीं है। राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई थी? महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, वो ली है हमने यूएसए से। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के दो मूलभूत नियम जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया वो क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उदारवादी सिद्धांत के दो मूलभूत नियम हैं, और संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। मौलिक कर्तव्य तो हमने यूएसएसआर यानी कि रूस से लिए हैं। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1920 में। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, भारत की संविधान सभा ने किस दिन देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया?
तो वो हमने अपनाया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस ही मनाया जाता है, लेकिन आपको सन याद रखना है, वो है 1949। राष्ट्रगान मैंने कब अपनाया, तो वो अपनाया 24 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन राष्ट्रगान को सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया, तो वो गाया गया 1911 को। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में क्यों चुना गया, क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। साइमन कमीशन भारत आया था, उसके बाद में ये बात हुई थी कि क्या आपके अंदर सच में क्षमता है वो संविधान बनाने की, आप मांग करते रहते हो कि हमें स्वतंत्रता दे दीजिए, तभी जो है ये बनाया गया था। राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है, सरकार। भारतीय संविधान में कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं, देखिए लिखा भी है 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान में कितने भाग हैं, तो टोटल भाग हैं 25। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की एक कौन सी विशेषता है, तो संघीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की व्याख्या करने के लिए मौजूद है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया था, तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, संप्रभु लोकतंत्री गणराज्य। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। संविधान, राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन, ये हमको लगता है ऐसे 4 ऑप्शन करके आया होगा क्वेश्चन, ये 1 लाइनर दिया है इसमें, पिनाकल की बुक जो है उसमें MCQ टाइप में दिया है, वो भी करूंगी। पहले रक्षा मैंने बताया था, रक्षा कौन करेगा, इसके पास बल होगा। संविधान के अनुसार इंडिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भारत। हमारे 2 ही नाम संविधान में स्वीकारे गए हैं, इंडिया और भारत, ठीक है। राज्य के पास आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रभुता होती है। छाया मंत्रिमंडल, ये ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन की विशेषता है। किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है, तो ये है ब्रिटेन की। कानून की समझ समानता है, तो ये हमने संविधान, भारत में कानून की समझ समानता संविधान लिखा है, नहीं ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है, अमेरिका के। ओके, वही क्वेश्चन है। सर्वोच्च कानून कौन सा है, वह सर्वोच्च कानून कौन सा है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और लोगों और सरकार के बीच इसके संबंध को भी निर्धारित करता है। या आई गेस कुछ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, मैं देख लूँगी इसे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सभी भारतीय नागरिकों की समानता की गारंटी कौन देता है, तो भारत का संविधान, ठीक है। समानता का अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है जनतंत्र। भारत क्या है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है। और अगर पूछा जाए संघीय है या अर्धसंघीय, तो हमारा जो भारत है वो अर्धसंघीय है, ठीक है। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, लोकतांत्रिक यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। किस प्रकार की सरकार मतभेदों और संघर्षों से निपटने का तरीका प्रदान करती है, लोकतंत्र। सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है, तो वो लोकतांत्रिक में ही होती है। तानाशाही भी एक होता है, ठीक है। सरकार के किस रूप में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए, वो है लोकतांत्रिक। अच्छा, इससे संबंधित एक कानून था, एक संशोधन था, वही पूछ लेते हैं, तो वो था 61वां संविधान संशोधन, जिसमें फिर से कह दिया था कि 18 वर्ष पे आप वोट दे सकते हो। किस प्रकार की सरकार में सरकार को लोगों के समक्ष अपने कार्यों की व्याख्या करनी होती है, अपने निर्णयों के प्रति, ये तो लोकतांत्रिक होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं। संघवाद एक प्रकार की सरकार है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों की भी शक्तियां क्या होती है, विभाजित होती हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हमेशा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये कई सारे देशों में जाके राजदूत रहे, उपराष्ट्रपति भी बने और राष्ट्रपति भी बने। इनको भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न का सन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट इम्पॉर्टेंट है वो भी। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मान्यता देता है। संघवाद यहाँ पे आएगा। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच में विभाजित होती हैं, यानी कि जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र तो मेन है, लेकिन जो है बाकी जो राज्य नहीं बोलेंगे, बाकी जो जिन भागों में भी देश हमारा बटा हुआ है उसमें भी शक्तियाँ दी गई हैं। राज्य का मतलब होता है, राज्य को हम लोग बोल देते जैसे कि यूपी एक राज्य है, MP एक राज्य है, बट ये राज्य की डेफिनेशन नहीं होती है। लोकतंत्र की क्या अपेक्षा करते हैं, प्रतिनिधियों को चुनने में बराबर अवसर। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य का मुखिया चुना जाता है और वंशानुगत नहीं है, यानी कि वंश नहीं चलता है।
भारत में किस प्रकार का संविधान संघवाद दिखाता है? तो एक साथ रखने वाला संघ। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? राज्य और केंद्र के लिए एकल संविधान, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक समीक्षा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारतीय संविधान। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये मैकियावेली ने किया था। लोगों की सम्मति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस कलाकार ने सजाया था? तो ये नंदलाल बोस ने। जो भारतीय संविधान लिखा गया है तो उसको हाथ से लिखा गया है, चूंकि तो किस कलाकार ने उसे सजाया था? तो वो थे नंदलाल बोस। इंग्लिश क्राउन नाम मात्र कार्यकारी का एक उदाहरण है। लोकतंत्र के दो रूप है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत है भारत के लोग। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक सरकार की एक प्रणाली जिसमें लोग देश के नीति निर्माण और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। डैश भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं किए जा सकते, बिना ऑप्शंस के समझाया नहीं जा सकता। ये देखिए, भारतीय संविधान है क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय। पहले वित्त मंत्री कौन थे? आपको याद रखना, चट्टी। कौन? आर.के. शरणमुखम चट्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया, बट ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है। सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकरण का मूलभूत आधार केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। हम भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो प्रतिनिधित्व। एक राज्य डैश के बिना मौजूद नहीं रह सकता, किसी तरह की सरकार के। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? लोगों की संप्रभुता। सरकार की एकात्मक प्रणाली यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के क्या लाभ हैं? मजबूत राज्य बन जाता है। इसका क्या अर्थ है कि जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, यानी कि राज्य धर्मों को नागरिकों के किसी निजी मामले के रूप में मानता है, यानी कि जो भी आप फॉलो कर रहे हो रिलीजन, वो आपका निजी मामला है, आपकी मर्जी। और इस आधार पर कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते। आपकी मर्जी, आप ये रिलीजन मानो, ये मानो, ये मानो, या आप कोई ना मानो, ये आपकी मर्जी, ये आपका निजी मामला है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3। भारत में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22। इससे रिलेटेड संविधान संशोधन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले कितनी थी, फिर कैसे कैसे जोड़ी गई, तो वो आगे मिलेगा, मैं बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश का संविधान अलिखित है? तो वो है यूके यानी कि ब्रिटेन का। एक वक्ता वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये हमने यूके यानी कि ब्रिटेन का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, सबसे छोटा संविधान ये यूएसए का है। संघीय सरकार है, यूएसए में है। भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत के यानी कि इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन। भारत के संविधान की विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली। जनहित याचिका का क्या अर्थ होता है? किसी व्यक्ति द्वारा जनहित में जुड़े किसी मामलों को अदालत के सामने लाना। तानाशाही यानी कि किसी एक ही के द्वारा शासन होना। दल बदल यानी कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना। इससे रिलेटेड संविधान संशोधन हुआ था, वो था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन शायद राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। अवैध रूप से उखाड़ फेंकना ये कहलाता है तख्ता पलट, कॉप। ग्रेटर इंडिया शब्द का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक एकता। और इससे रिलेटेड अनुसूची में बताने भूल गई, 10वीं अनुसूची है इससे रिलेटेड, ठीक है। निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या अर्थ होता है? बिना पूछताछ की हिरासत में लेना। जाति शब्द को कहाँ से लिया गया है? पुर्तगाल से। वोट ऑन अकाउंट योजना विधेयक पारित होने तक अनुदान, ये इंपॉर्टेंट बकवास क्वेश्चन है। तख्ता पलट क्या है? अवैध रूप से एक सरकार को अचानक उखाड़ फेंकना। संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है? राज्य संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को हम कहते हैं वीटो, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई 3, चौड़ाई 2। जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का क्या अर्थ है? धर्म चक्र का रंग क्या है? यानी कि जो अशोक चक्र हमने लिया है उसका गहरा रंग है नीला। भारतीय और ये किसका प्रतीक है? तो ये शायद शांति का प्रतीक, न जाने क्यों बताते हैं, जबकि शांति का प्रतीक तो वाइट होना चाहिए, बट एक बुक में लिखा था कि ये शांति का प्रतीक है, बट लिखा है तो हमें भी यही पढ़ना है। 52 सेकेंड, ठीक है, ये तो आप पता ही होगा। तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं है? तो ऊँट नहीं है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति स्वतंत्रता के पूर्व, तो वो थे गरीबी रेखा। इन्होंने गरीबी के लिए अपनी अवधारणा दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा खारिज कर दी गई थी। वो आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। अपनाए गए भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी, अभी तो 12 हैं।
विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है तो भाई भारत का ही है। फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत, ये इटली से लिया गया था। तो इस प्रकार से पहला कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेकंड स्टार्ट करना है।